आपने बहुत धर्म सुने होंगे, लेकिन जिस धर्म का वास्तव में पालन किया जाता है वो होता है युग धर्म। इस युग का धर्म पहचानिए। आप इस युग में पिछले युग के युद्ध नहीं लड़ सकते। कहां है दुर्योधन जिसको आप मारेंगे बताइए? वो पिछले युग में मारा जा चुका। आज कोई दुर्योधन नहीं है जिससे आप लड़ें। बीती लड़ाइयां थोड़ी लड़ी जा सकती हैं, लड़ाई तो वही लड़ोगे ना जो सामने है। आज का युद्ध यही है, स्वार्थ की, अज्ञान की ताकतों से लड़ना है, पूंजी की ताकतों से लड़ना है, विनाश की ताकतों से लड़ना है। जो जंगलों को खत्म करे दे रहे हैं उनसे लड़ना है, जो प्रजातियों को विलुप्त करे दे रहे हैं उनसे लड़ना है। आप कहेंगे ले पर ऐसा तो किसी ग्रंथ में लिखा ही नहीं। अरे भाई, ऐसा किसी ग्रंथ में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पहले कभी ऐसा हुआ नहीं। अगर तब ऐसा हुआ होता तो उन्होंने भी लिखा होता ना। तो हम अध्यात्म के नाम पर अधिक से अधिक क्या कर लेते हैं? पूजा अर्चना, क्योंकि वो सब पहले भी होती थी। पहले होती थी, ठीक है। आज सिर्फ पूजा अर्चना करोगे तो ठीक नहीं है। अर्जुन अगर कहने लग जाए कि वेदांत में तो कभी ऐसा हुआ नहीं कि शिष्य ने ज्ञान पाया हो फिर तीर चलाए हो, तो हे केशव, मैं भी आपसे ज्ञान तो ले लूंगा पर तीर नहीं चलाऊंगा, क्योंकि देखिए वेदों में ऐसा नहीं होता था कि शिष्य ज्ञान लेने के बाद तीर चलाए। वेदों में तो शिष्य ज्ञान लेने के बाद समाधि में चला जाता था, तीर तो नहीं चलाता था। तो केशव, मैं भी तीर नहीं चलाऊंगा। अर्जुन ऐसा कह देता तो फिर उस युग का क्या धर्म था कि ज्ञान मिला है तो तीर चलाओ। आज के युग का धर्म यह है कि ज्ञान मिला है तो बाहर निकलो। बहुत बढ़िया बात, दुश्मन छुपा हुआ है। दुर्योधन तो बड़ा ईमानदार बंदा था, सामने खड़ा हो गया था, उपलब्ध था कि मारना है तो मारो। मरा भी वो तो लड़ते लड़ते ही मरा, अपनी ओर से तो बेईमानी भी नहीं कर रहा था, वो लड़ ही रहा था। आज तुम्हारा दुश्मन बहुत होशियार, बहुत चालाक है, वो सामने नहीं आ रहा। बुद्धि का इस्तेमाल करो, देखो वो कहां छुपा हुआ है। झील के पास था, दुर्योधन भी अंत में एक झील में ही जाके छुप गया था। पर जहां जाकर उसे चुनौती दी पांडवों ने, वो बाहर आ गया झील से, बोला आ गया मैं लड़ने के लिए। और बोलो, एक से लड़ूं या तुम पांचों से एक साथ लड़ूं? आज का जो दुश्मन है वो झील के नीचे छुपा हुआ है, बाहर नहीं आ रहा। जानते हैं चंडीगढ़ की झील के नीचे क्या छुपा हुआ है? क्या छुपा हुआ है? टनों कचरा। टनों कचरा। ऊपर ऊपर सब ठीक है, नीचे से झील मर रही है। इतनी ईमानदारी भी नहीं कि जो नीचे है वो बाहर आकर के अपना चेहरा दिखा दे। नीचे वो छुपा रहेगा और नीचे ही नीचे सबको बर्बाद कर देगा। कहां से आ रहा है वो कचरा, पता करिए। जहां से आ रहा है उससे लड़िए। और मेरा आशा ये नहीं है कि जिसने कचरा फेंका उससे लड़ो। ये जो पूरा तंत्र है जो आपको सिखा रहा है कि भोगो भोगो और भोगो, कि ये पूरी पृथ्वी भोगने के लिए ही, और भोगने के बाद चाहे पहाड़ हो चाहे झील हो उसमें कचरा कर दो, बर्बाद कर दो। पूरी दुनिया है ही इसीलिए कि तुम उसका बलात्कार कर लो। इस तंत्र से लड़ना है, यही आज का दुश्मन है, और ये बहुत भयानक दुश्मन है। पुराणों में आप कथाएं पढ़ते हैं कि एक राक्षस था जिसके 5 सर थे। आप कहते हैं बाप रे विकराल, 10 सर का रावण हो गया तो कहते हैं अरे बाप रे रावण के 10 सर। आज जो आपका दुश्मन है उसके करोड़ों सर हैं, और सबसे खतरनाक बात यह कि उनमें से एक सर आपका भी है। आपका दुश्मन आपके ही सर में घुसा हुआ है, और आपके भी सर को उसने इस्तेमाल कर करके अपना सर बना लिया है। इतना विकट युद्ध है ये, पर लड़ना है ना।
लड़ना है ना। भोग है आज का धर्म। बलात्कार जितने हो रहे हैं बस उतने ही हो रहे हैं। इसका भी कारण यह है कि लोग जरा डरे हुए हैं, नहीं तो आज हर मन बलात्कारी है। जो मन गंगोत्री पर जाकर गंदगी फैला सकता है, मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप लोग जाएं और देखें वहां का हाल। और जा नहीं सकते तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वीडियोस हैं, उनको देखें, वहां का हाल देखें। जो मन गंगोत्री को गंदा कर सकता है, जो मन पहाड़ों को काट सकता है, जो मन गंगा को बहुत जगहों पर गंदा नाला बना सकता है, वो मन कैसे नहीं बलात्कार करेगा। पुरुष भी बलात्कारी, स्त्रियां भी बलात्कारी, जवान भी बलात्कारी, बूढ़े भी बलात्कारी, अधार्मिक भी बलात्कारी और घोर धार्मिक भी बलात्कारी। ये भोग का युग है। आज का धर्म है सिर्फ भोग। सिखा दिया गया है सबको कि तुम्हारे निजी और छोटे स्वार्थ से आगे कुछ नहीं है, बी हैप्पी। सबको बता दिया गया है हंसो हंसो। मेरे वीडियोस पर कमेंट आते हैं, आप इतने गंभीर क्यों रहते हैं, आप हंसते क्यों नहीं। तुमने कबीर साहब को हंसते देखा, तुमने बुद्ध को हंसते देखा, वेदों के ऋषियों की हमारे पास तस्वीरें नहीं हैं, पर जो उनके चित्र भी पाते हो उसमें वो हंस रहे होते हैं, हंस रहे होते हैं। क्राइस्ट हंसते नजर आते हैं। नानक साहब का कोई चित्र देखा है हंसता हुआ? पर आज का युग आपत्ति करता है, वो कहता है हंसो हंसो। अगर तुम हंस नहीं रहे तो तुम गुनाह कर रहे हो, क्योंकि हंसने का संबंध है भोगने से, कि भोगने से खुशी मिलती है, भोगो और हंसो। आज के गुरुजन भी भोगना और हंसना सिखा रहे हैं। जाकर के देखो, हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। किस बात पर मुस्कुरा रहे हो? क्या है मुस्कुराने जैसा? हंसते थे बाबा फरीद। सारी बातों का मूल एक है, 4 दिन की जिंदगी है, मौज कर ले यार। जन्म से पहले भी कुछ नहीं था और मौत के बाद नहीं संसार। मौज कर ले। एक ने मुझसे कहा, उसने कहा आप क्यों बार बार बोलते हैं कि इतनी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं? पृथ्वी के इतिहास में लाखों प्रजातियां तो विलुप्त हो चुकी हैं पहले ही, कुछ और हो जाएंगी तो फर्क क्या पड़ता है? मन में तो आया कि कह दूं कि लाखों लोग रोज मरते हैं। लाखों लोग तो रोज मरते हैं, तेरा एक बच्चा भी मर जाएगा तो फर्क क्या पड़ता है? तो मरने देना अपने बच्चे को। प्रेम नहीं समझते, ये प्रेमहीनता का युग है। संबंधों में प्रेम कहीं नहीं है, स्वार्थ पूरा है। घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध में भी प्रेम नहीं है, और ये सब बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। तुम एक चिड़िया के साथ क्या कर रहे हो और तुम अपनी बिटिया के साथ क्या कर रहे हो, ये बहुत अलग अलग नहीं हो सकता, मानो मेरी बात। ये धर्महीनता का युग है। बाहर निकलना पड़ेगा, धर्मयुद्ध लड़ना पड़ेगा। तीर तर्कस लेकर के कमरे में मत बैठे रहो। जो जितना कर सकता है करे, और पूरी जान से करे। आज के युग के अध्यात्म को फिर कह रहा हूं, सक्रिय सामाजिक अध्यात्म होना ही पड़ेगा।